प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्लस 2 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.6 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेट द फंक्शन x टेंजेंट इनवर्स x dx। यहाँ पे दो फंक्शन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। पहला फंक्शन हम ये लेंगे और दूसरा फंक्शन ये, मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स x इंटू एक्स dx, मेरा फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन। इंटीग्रेट करेंगे हम, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो क्या था, पहला फंक्शन एज इट इज टेंजेंट इनवर्स x, इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड देन dx। यही करना है। टेंजेंट इनवर्स x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ये हो गया और साथ में dx हो गया। एक्स स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2 बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऊपर हमारा एक्स स्क्वायर है, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो मैं ऊपर वाली वैल्यू को ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब अगला अलग अलग कर लीजिए, 1/2 एक्स स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन, एक बार इसके साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx एंड माइनस 1/2 माइनस ये प्लस का हो जाएगा प्लस 1/2 इंटू माइनस 1 प्लस का 1/2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx हो गया। ठीक है, 1/2 एक्स स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स x, ये वैल्यू कैंसिल होगी, यहाँ पे क्या बचा 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा x, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 1/2 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1/a टेंजेंट इनवर्स 1/a, तो हमारे पास 1 ही है, a की वैल्यू, तो 1 टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a, तो टेंजेंट इनवर्स x एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे कॉमन लेना चाहे ले सकते हैं, अदरवाइज इतना भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टेंजेंट इनवर्स x माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस टेंजेंट इनवर्स x अपॉन 2 एंड प्लस का c आपका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान सा था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, x कोस इनवर्स x, इंटीग्रेट करना है dx। यहाँ पे भी जो क्वेश्चन नंबर हमने 7 किया था उसकी तरह हम यूज़ करेंगे लेट x इज इक्वल टू, हमने कोस थीटा मान लेते हैं, x की वैल्यू हमने कोस थीटा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो dx हमारे पास कोस थीटा का डिफ्रेंशिएशन करें माइनस साइन थीटा, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा, तो हमारा जो इंटीग्रल है वो क्या बन जाएगा, x की जगह क्या हो गया कोस थीटा, कोस इनवर्स x की जगह कोस थीटा एंड dx की जगह हमारे पास हो गया माइनस साइन थीटा डी थीटा, माइनस बाहर आ गया, ये हो गया हमारे पास कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा थीटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा एंड डी थीटा, यहाँ से थीटा बचा, साइन थीटा कोस थीटा, माइनस बाहर हो गया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से ही डिवाइड कर दें। अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर दूँ, यहीं पे कर दिया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो मेरे पास क्या बचेगा माइनस 1/2 बाहर हो गया, यहाँ पे बचा थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा, एक सिंगल बनाना चाहते हैं हम यहाँ पे, दिस इज
साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। अब मेरे पास दो हो गए हैं, दो फंक्शन। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो हमारे पास हमारा जो इंटीग्रल बनेगा वो क्या बन जाएगा, -1/2। पहला फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू डी थीटा। सो इंटीग्रल हमारे पास बन गया माइनस का 1/2 थीटा साइन 2 थीटा, थीटा साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। साइन का इंटीग्रेशन कोस 2 थीटा एंड डिवाइडेड बाई 2 हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा बाई डी थीटा 1 हो गया। सो 1 इंटू माइनस साइन 2 थीटा का फिर माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी थीटा। ये माइनस दोनों में से माइनस ले सकते हैं या यहीं पे रख लीजिए, बाद में कर लेंगे। -1/2 माइनस थीटा इंटू कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटीग्रेशन 1/2 भी बाहर रख लीजिए, प्लस का 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा डी थीटा। इसको करें सोल्व तो ये बन जाएगा प्लस का 1/4 थीटा इंटू कोस 2 थीटा, ये माइनस का 1/4 कोस 2 थीटा का साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से माइनस हो गया, -1/4 कोस का साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस का सी हो गया। अब हमें यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू तो सबको कोस में कन्वर्ट करने की बात करेंगे हम। कोस 2 थीटा 1/4 थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, कोस 2 थीटा का फार्मूला 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 -1/4, ये बन गया 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा एंड डिवाइडेड बाई 2 प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन θ/4 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया। मैंने कोस थीटा की वैल्यू ली है तो साइन थीटा को भी उसी में बदलेंगे हम, ये वैल्यू बन जाएगी -1/4 कोस थीटा, साइन थीटा क्या होगा √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो साइन थीटा की वैल्यू √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, मैं यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स एक्स, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, कोस इनवर्स थीटा की जगह x/4 इंटू 2 कोस थीटा हमारे पास x है तो ये हो गया 2x² -1 -1/4 कोस थीटा अगेन x इंटू 1 माइनस x² प्लस सी। लास्ट में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2x² -1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू कोस इनवर्स x माइनस x/4 √1 माइनस x² प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बहुत ही आसान सा था। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इंटीग्रेट करना है साइन इनवर्स x स्क्वेयर dx। यहाँ पे लेट साइन इनवर्स x को हमने थीटा पुट कर लिया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा। डिफ्रेंशिएट करूँ मैं विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास dx की वैल्यू जो होगी साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कोस थीटा एंड डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, सो हमारा जो इंटीग्रल बनेगा वो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x हमारा थीटा है, थीटा का स्क्वायर dx की जगह कोस थीटा इंटू डी थीटा। अब हमारे पास दो पार्ट हैं इसमें, फर्स्ट एंड सेकंड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करें
तो पहला फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ कोस थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन थीटा स्क्वायर, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन कोस थीटा डी थीटा इंटू डी थीटा। दिस इज थीटा स्क्वायर। कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा। कोस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ थीटा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू थीटा, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। कोस थीटा का हमारे पास क्या बना, साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ पे फिर हमारे पास दो फंक्शन आ गए, तो हमारे पास जो इंटीग्रल है थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ थीटा साइन थीटा डी थीटा। मैं इसको अगर इंटीग्रल 1 मान लूँ तो हम इसको अलग से सोल्व कर लेते हैं। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ इसको सोल्व कर लीजिए, थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। यहाँ पे भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पहला फंक्शन हमारे पास एज इट इज हो गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू डी थीटा। ये वैल्यू होगी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कोस थीटा माइनस ये हो गया 1। सो साइन थीटा का इंटीग्रेशन हमारे पास था माइनस कोस थीटा इंटू डी थीटा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा का इंटीग्रेशन हमारा हो गया साइन थीटा एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें पुट कर दें, पुटिंग इन 1, तो हमारा जो इंटीग्रल बन गया वो क्या बन गया, थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2 इंटू ये वैल्यू माइनस का थीटा कोस थीटा प्लस का साइन थीटा एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सभी के लिए हो गया ये थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 2 थीटा इंटू कोस थीटा। अब यहाँ पे हमें साइन इनवर्स एक्स या साइन थीटा की वैल्यू में पता है, तो हम कोस को बदल सकते हैं, अगले स्टेप में बदल लेते हैं। यहाँ पे बन गया -2 साइन थीटा प्लस का सी, थीटा स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2 थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा प्लस का सी। अब हमारे पास थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स है, सो थीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्या है, इंटू एक्स प्लस 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर -2 साइन थीटा हमारा एक्स है, सो -2x प्लस सी इज योर आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।